दोस्तों आजकल जैसे पता है कि सब लोग के सोशल मीडिया से इतना ज़्यादा जुड़े हुए रहते हैं। तरह-तरह के सोशल अकाउंट्स बने हुए हैं, इंस्टाग्राम में, फेसबुक है, यूट्यूब है और मौज ऐप है। ऐसे-ऐसे कई सारे सोशल अकाउंट्स बने हैं जिससे हम एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं और कनेक्ट होने के बाद हम लोग की बातचीत शुरू होती है। आज की जो कहानी है वो भी ऐसे ही सोशल मीडिया से जुड़े हुए एक लड़की और एक लड़के की कहानी है कि सोशल मीडिया से जुड़ करके वो इस हद तक पहुँच जाते हैं कि उनके लास्ट में लड़की का मौत का कारण भी वही सोशल मीडिया अकाउंट ही बनता है। तो इस कहानी को सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें और आपको जागरूक करना है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि आप लोग का सपोर्ट हम लोग के हौसलों को और बढ़ा देता है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शशि और आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों ये जो कहानी है ये उत्तराखंड देहरादून की है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है सहनूर। सहनूर को तरह-तरह सोशल अकाउंट पे अपनी आईडी बनाने का और उससे बातचीत करने का बहुत शौक रहता है और वो यही करती है लगातार हर सोशल मीडिया पर वो अपना अकाउंट बनाती है और वहाँ पर लड़कों से बात करती है। इसी तरह से वो सोशल मीडिया पे अकाउंट पे बात करते-करते एक लड़के से उसकी बात होती है, जिससे कि 2018 में उस सोशल मीडिया के अकाउंट से वो एक लड़के से बात करना शुरू करती है और बात करते-करते वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं, वीडियो कॉलिंग पर बात होती है, मैसेजेस पर बात होती है, कॉल पर बात होती है। बातों का सिलसिला ये लंबा चलता रहता है और दोनों एक-दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पसंद करने के साथ-साथ अब वो दोनों एक-दूसरे से मिलने का प्लान बनाते हैं। देखना चाहते हैं कि जो मोहब्बत हमारी सिर्फ़ कैमरे के सामने ही समझ में आती है, वो हकीकत में कैसी लगती है। लड़का भी मिलना चाहता है और लड़की भी मिलना चाहती है। लड़के का नाम होता है अ, साजिद और राशिद नाम होता है और लड़की का नाम होता है शहनूर। तो राशिद और सहनूर जो होते हैं अब वो दोनों मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं कि हम लोग काफ़ी टाइम से मतलब 2018 18 से शुरुआत होती है इनकी सोशल मीडिया पर बात करने की और आ जाता है 2023। 2023 तक ये लगातार सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू अपने नंबर शेयर करते हैं, वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं, कॉलिंग पे बात करते हैं, चैट पर बात करते हैं, लगातार अपडेट रहते हैं एक दूसरे के साथ और बातों का सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। 2024 का ये सितंबर का महीना होता है, सितंबर 2023 का महीना होता है, जब ये दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि अब हम लोगों को मिलना चाहिए, बहुत टाइम हो गया, मतलब कि 18 से बात शुरू होती है, 19, 20, 21, 22, 23, 4 साल हो गए और हम लोग मिले नहीं कभी, तो अब हम लोग को मिलना चाहिए। राशिद और सहनूर ये प्रोग्राम बनाते हैं और एक मिलने की जगह तय करते हैं देहरादून, क्योंकि वो दोनों देहरादून के ही होते हैं। देहरादून में एक जगह होती है मिलने की, वो जगह तय करते हैं। लड़का जो होता है राशिद जो होता है वो एक गाड़ी पर क्लीनर का काम करता है तो उसका ज़्यादातर घूमने फिरने का काम होता है और जबकि वो रहने वाला होता है मुजफ्फरपुर का। गांव होता है बाबू बोली और इसकी चौकी लगती है नई मंदिर, जिला मुजफ्फरपुर, उत्तर प्रदेश का ये रहने वाला होता है राशिद। और लड़की जो होती है वो देहरादून की ही होती है। देहरादून में ही दोनों मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। जगह तय होती है, टाइम तय होता है, दोनों एक-दूसरे से मिलने आते हैं। जब दोनों एक-दूसरे को देखते हैं तो बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि जो शहनूर थी वो काफ़ी खूबसूरत थी और राशिद भी देखने में अच्छा था। शहनूर को राशिद पसंद आता है और राशिद शहनूर को पसंद करता है, तो वो दोनों एक प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक साथ रहा जाए, क्योंकि हम दोनों बहुत प्यार करते हैं। तो 4 साल की सोशल मीडिया की जो दोस्ती होती है, अब वो लिव इन रिलेशन पर आ जाती है और वो दोनों एक रूम लेकर के और साथ रहना शुरू करते हैं। वो जो रूम लेते हैं, वो लोग जो कमरा लेते हैं, वो देहरादून के थाना पटेल नगर, कॉलोनी संस्कृति विहार, उसी कॉलोनी के पास एक जगह होती है ISBT, वहाँ पर वो एक किराए का कमरा लेकर रहते हैं। सितंबर के महीने की बात है। सितंबर से ये दोनों रहना शुरू करते हैं। सितंबर बीतता है, फिर अक्टूबर बीतता है, फिर नवंबर बीतता है और दिसंबर की रात आती है। दिसंबर की रात होती है, 26 दिसंबर की बात है। 26 दिसंबर को जो सहनूर होती है वो जब सितंबर में उसके साथ रहने आई थी, तो वो कहीं न कहीं काम करती थी। लेकिन खुल के इस बारे में कभी भी उसने राशिद को नहीं बताया कि वो क्या काम करती है, कहाँ जाती है। वो देर रात उसका आना-जाना लगा रहता था। इससे राशिद को उसके ऊपर थोड़ा शक होता था और राशिद पूछता था कि आखिर तुम जाती कहाँ हो? क्योंकि वो रात में उठ कर के कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे जैसे उसके पास कॉल आती थी वो चली जाती थी। तो राशिद इस बात से उसके ऊपर शक करता था और वो जानने की कोशिश करता था कि आखिर इतनी रात को ये क्यों जाती है, इसका ऐसा कौन-सा काम है? लेकिन जो सहनूर थी वो उसको कुछ भी कभी नहीं बताती थी। वो कहती थी तुम अपने काम से काम रखो, मुझे अपना काम करने दो। लेकिन राशिद को ये सब अच्छा नहीं लगता था। तो ऐसे ही करते-करते 4 महीने ये दोनों एक साथ रहते हैं। घर वालों को किसी को पता नहीं होता है कि ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। ये दोनों एक रूम लेते हैं और वहाँ पर रहते हैं।
26 दिसंबर की रात आती है, 26 दिसंबर की रात होती है और 2023 साल होता है, 2023 जो भी बीता है हमारा 26 दिसंबर का। रात के 3 बजे सहनूर जो होती है वो आती है। अपने काम से वापस आती है। तो राशिद होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है और राशिद बैठा होता है, जग रहा होता है। राशिद जैसे ही सहनूर दरवाजा नॉक करती है, राशिद दरवाजा खोलता है और आते ही जैसे ही वो कमरे में आती है बैठती है तो पूछता है, तुम पहले मुझे एक सवाल का जवाब दो कि तुम इतनी रात में कहाँ से आ रही हो और तुम कौन सा काम करती हो और इतनी रात में आने की वजह क्या है? कौन सा ऐसा काम है जो रात के 2 बजे तुम्हें जाना पड़ता है, कभी रात के 3 बजे तुम आती हो, इसका क्या मतलब है? मुझे बताओ और मुझे लेकर के चलो जहाँ तुम काम करती हो। राशिद का इतना कहना हुआ कि सहनूर को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एक थप्पड़ राशिद को मार देती है। गुस्से में एक थप्पड़ मारने के बाद जब सहनूर राशिद को एक थप्पड़ मारती है तो राशिद की भी जो अंदर कहते हैं ना कि पुरुष जाति जो होती है अगर उसको कोई हर्ट करे तो उसको ज्यादा ही वो लगता है। राशिद को गुस्सा आ जाता है कि लड़की होकर मेरे ऊपर हाथ उठा रही है। तो वो सहनूर का गला तब तक दबा कर रखता है जब तक कि वो मर नहीं जाती, गुस्से में ही दबाता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। अब जब वो लड़की सहनूर मर जाती है तब राशिद का थोड़ा गुस्सा ठंडा होता है, जब वो ठंडी पड़ जाती है तो राशिद का गुस्सा ठंडा होता है और राशिद सोचता है अब मैं क्या करूं, अब तो ये मर गई है, इसकी बॉडी को मैं ठिकाने कैसे लगाऊं, क्या करूं, किराए का घर है, क्या कर सकते हैं। वो रात भर वैसे ही बैठा रहा क्योंकि 26 की रात समझिए या 27 की मॉर्निंग समझिए क्योंकि 3 बजे रात की बात है। 27 की सुबह होती है, 8-9 बजे 10 बजे वो निकलता है, तब तक रात में उसी लाश के साथ उसी कमरे में रहता है। फिर रात सुबह निकलता है और जाता है, पास में ही एक विशाल मेगा मार्ट होता है, शॉपिंग मॉल होता है। वहां पे जाकर के वो बड़ा सा बैग खरीदता है, बड़ा सा बैग खरीदता है और बैग को घर में लेकर के आता है। बैग को घर में लाने के बाद वो शहनूर की जो बॉडी होती है उसको उस बैग में ठूसने की कोशिश करता है। आप सोचो 5, 6, 5.5 फीट की लड़की, 5 फुट 4 फीट की इंच की लड़की, उसको बैग में ठूसना, उसको बैग में ठूसने की कोशिश करता है, नहीं ठूसती है तो उसके हाथ पैर को तोड़ता है वो, तोड़ने के बाद फिर उसको किसी तरह से बैग में पैक करता है। बैग में पैक करने के बाद अब उसके पास समस्या ये आती है, इसको मैं लेके कैसे जाऊँ? उसका स्कूटर खड़ा होता है, वो उसको उसमें ला देता है और सोचता है कि किसी भी टाइम मौका देख कर के मैं ले जाऊँगा इसको। शाम दोपहर के बाद उसको मौका मिलता है और वो स्कूटर पे उस बैग को बाँधता है पीछे की तरफ और लेके निकल लेता है। लेके निकलता है, सहारनपुर तक जाता है, एक मतलब एक स्टेट क्रॉस करके दूसरे स्टेट में जब पहुंचता है, सहारनपुर तक जाता है। तो सहारनपुर में एक ऐसी जगह होती है जहाँ बहुत जंगली जंगल होते हैं, बहुत दूर तक कोई घर नहीं होता है। अगर कोई चिल्लाता है भी तो वहां तक उसको आवाज नहीं आएगी, कोई इसकी हेल्प करने को नहीं जाएगा। तो सहारनपुर के जंगलों में उस बैग को ऐसे ही फेंक देता है। ये तो हो गई दिसंबर 27 की बात। अब इधर जो सैनूर की माँ होती है, सैनूर की माँ पहले तक तो 26 के पहले तक लड़की से उसकी बराबर बात हो रही होती है। 27 के बाद जब वो 2 दिन तक तो फ़ोन उठाता है और मतलब कॉल करती है, कॉल नहीं उठता है, तो वो राशिद के पास फ़ोन करती है। क्योंकि वो जानती थी कि राशिद से उसकी बेटी बात करती है, तो राशिद के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि राशिद सहनूर का कहीं फ़ोन नहीं लग रहा है, सहनूर के बारे में तुम्हें कुछ पता हो तो बता दो या सहनूर को जाकर के बता दो। उनके घरवालों को ये नहीं पता होता है कि उनकी बेटी और राशिद एक दूसरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप में एक ही कमरे में रहते हैं। तो उनकी माँ बोलती है कि राशिद आप जा कर के और उसको देखो क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कॉल कर रही हूँ तो कॉल भी नहीं उठा रही है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता, उसका तो कब का आना जाना, कब आती है कब जाती है कुछ पता ही नहीं होता, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब राशिद दिसंबर का महीना पूरा निकल जाता है, जनवरी भी पूरी निकल जाती है। जो शहनूर की माँ होती है उसका अंदर से कहते हैं ना माँ की दिल से आवाज आती है कि कुछ गलत हुआ है। ऐसे शहनूर की माँ के साथ होता है। शहनूर की माँ जो होती है वो जाती है जहाँ देहरादून जाती है, वहाँ जाती है तो वहाँ पे रिपोर्ट लिखाती है कि मेरी बेटी से मेरी 1 डेढ़ महीने से बातचीत नहीं हुई है, तो कृपया आप लोग ढूँढने का प्रयास करें, वहाँ रिपोर्ट लिखाती है। तो वहाँ से फिर 29 जनवरी को उसकी रिपोर्ट रिपोर्ट लिखी जाती है थाना पटेल नगर में, देहरादून के थाना पटेल नगर में उसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। लेकिन पुलिस भी ढूँढने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस भी शायद उस तरह से ढूँढती नहीं जिस तरह से उनको वर्क करना चाहिए था। क्योंकि अगर वो उस तरह से ढूँढती तो जो ये मार्च तक ये दिसंबर में सहनूर का मर्डर हुआ 27 दिसंबर को और मार्च की आ जाती है 23 तारीख। ये 30 मार्च सॉरी 30 मार्च को पुलिस के एक मुखबिर ने बताया कि जो लड़का राशिद है वो उसी कमरे में गया हुआ है जहाँ पर वो लड़की रहती थी और वहां से वो अपने सामान को समेटने की कोशिश कर रहा है। मुखबिर से जब ये थाना पटेल नगर के में खबर आती है
तो वो जाते हैं देहरादून के थाना पटेल नगर में, और कॉलोनी होती है संस्कृति विहार, आईएसबीटी के पास वो लोग रहते हैं। वहाँ जाती है पुलिस, और पुलिस उस लड़के राशिद को पकड़ के लाती है 30 मार्च को। मर्डर हुआ था 27 मार्च को, और लड़का पकड़ा जाता है 30 मार्च को, यानी कि करीब 3 महीने और ऐसे 94 दिन के बाद राशिद पकड़ में आता है। 94-95 दिन के बाद तब राशिद से पूछा जाता है कि आखिर तुमने वो लड़की कहाँ गई, और उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो राशिद बताता है मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तो रात में कब आती थी, कब जाती थी, स्पा में काम करती थी, क्या करती थी, मुझे नहीं बताया उसने कभी भी। लेकिन हाँ, वो किसी के साथ भाग गई होगी, हो सकता है उसका किसी से संबंध हो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। फिर पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है और थर्ड डिग्री का प्रयोग करती है, तो बड़े से बड़े जो जुर्म करने वाले होते हैं वो भी बोलना शुरू कर देते हैं। तो राशिद ने भी अपना जुर्म कबूला, उसने बताया कि 27 दिसंबर की रात में वो आई थी, मैंने उससे पूछा कि कहाँ गई हो, तो उसने जवाब नहीं दिया, उल्टा मुझे थप्पड़ मार दिया। तो मैंने गुस्से में उसका गला दबा दिया, और गुस्से में ही मैंने उसको मार दिया। मेरा कोई इरादा नहीं था उसको मारने का, लेकिन गुस्से में ये मर्डर मुझसे हो गया। तो फिर पुलिस कहती है कि उसकी बॉडी कहाँ है, तो पुलिस वालों को लेकर के वो सहारनपुर के उसी जंगल में जाता है, जहाँ से वो बैग मिलता है। और बैग जब मिलता है तो उसके अंदर बॉडी तो कुछ बचती नहीं है, क्योंकि 3 महीने से ज़्यादा हो चुका होता है। सिर्फ कंकाल मिलता है। पुलिस लेकर के आती है, उसका डीएनए कराती है, और अभी प्रोसेस में है, क्योंकि अभी आज 4 अप्रैल ही है, 3-4 दिन पहले की ये बात है, जब ये केस खुलता है। तो ऐसे जाकर के पता चलता है सोशल मीडिया से इतनी दर्दनाक मौत हुई। तो इस कहानी को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि जागरूक रहेंगे तो सतर्क रहेंगे। और ये कहानी अच्छी लगे तो, ये सच्ची कहानी है, और न्यूज़पेपर वगैरह में, टीवी वगैरह पर ये आ चुकी है, आप लोगों ने जिसने भी देखा हो तो कमेंट करके बताइएगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।